और होमवर्क मेरी तरफ से ये समझिए कि मेरी तरफ से आपको गुरुदक्षिणा है। जो साथी मैंने आपसे कह रखा है कि मैं अपना जीएस का कभी पेड कोर्स नहीं लेके आऊंगा, मैं कभी नहीं लेके आऊंगा उसको, ठीक है। मैं अपना कभी कोई सेपरेट बैच नहीं लेके आऊंगा, अपने सेपरेट कभी नहीं, किसी सब्जेक्ट का नहीं लेके आया। तो अभी मैं आपसे कह रहा हूं, तो इस बात के लिए मेरे लिए आप लोगों की गुरुदक्षिणा यही है कि मैं जब आपको किसी चीज के लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित करूं, तो आप अपना जी जान लगा देना, आप संघर्ष कर देना, ठीक है। तो एमपी का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये साथी किसी पेड कोर्स से कहीं ज्यादा बेहतर है। आप 30 क्लासेस करोगे, आप कहोगे कि अन्य सब कुछ जो है वो फीका है। स्पेशल ये है। तो एमपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान आप लिखना। होमवर्क आपकी तरफ से गुरुदक्षिणा है। होमवर्क आपने लिख दिया, आपने खुद को डेडिकेशन के साथ में आगे बढ़ा लिया, तो मैं ये समझूंगा मुझे मेरी फीस मिल चुकी है। और वो छात्र वर्ग जिस क्रांति के लिए हम बढ़े थे वो हम कर चुके हैं, और वो रिवॉल्यूशन आ रहा है धीरे 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 धीरे, वो गांवों तक पहुंच रहा है। जब गांवों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, जब बहुत महंगी फीस बहुत सारे आपका प्लेटफॉर्म रखा करते थे, तब हमने एक छोटी सी फीस के साथ में गांवों तक, ऐसा नहीं था कि हमने किसी छोटी सी फीस में सिर्फ जीएस को लॉन्च कर दिया, नहीं, ऑल ओवर पूरी भर्ती की तैयारी एक छोटी सी, जो अब पूरे भारतवर्ष में किसी ने नहीं किया। हाँ, हमसे पहले कुछ लोगों ने ये तो किया था कि किसी एक कोर्स को, जैसे मान के चलो मैथ का कोर्स किसी ने बहुत सस्ता, या रीजनिंग का कोर्स सेपरेट किसी ने बहुत सस्ता, या जीएस का कोर्स किसी ने बहुत सस्ता, तो हम बहुत सस्ते कोर्सेज लेके आए थे कि हम एजुकेशन को वहां तक भी पहुंचे, वहां तक भी पहुंचाएं जहां तक आपका एजुकेशन का पहुंचना संभव नहीं था, उन झोपड़ियों तक, साथ ही उन आपका जो जितने भी मतलब नुक्कड़ आपका गांव जो पिछड़ी से पिछड़ी स्थिति में, वहां एजुकेशन पहुंचे, वही ड्रीम है। और आप उम्मीद करूंगा कि एक दिन उस कोने से सिलेक्शन लेकर के आएंगे, और जब छात्र कहते हैं जी मैं अपने आसपास के गांव में पहली सरकारी नौकरी लगने वाला छात्र हूं, तो वो बेहद खुशी पहुंचाने वाला पल होता है। और उसमें हमको ये लगता है कि जिस चीज के लिए हम चले थे हम उसको हासिल कर रहे हैं। तो उसी में से आप भी एक साधक होंगे साथी, और आप भी खुद को सिद्ध करके दिखाएंगे। और अगर आप सच में मेहनती हैं और सच में ईमानदार हैं, लेकिन सिर्फ इतनी बात याद रख लेना, आपका जो लक्ष्य है ना, जो टारगेट है, ये याद रख लेना, इस लक्ष्य के लिए आप क्या क्या छोड़ सकते हो, इस लक्ष्य के लिए आप क्या क्या छोड़ सकते हो, क्या क्या त्याग कर सकते हो। आपका ये लक्ष्य जितना भी महान हो, चाहे जितना भी बड़ा हो, आप इसको प्राप्त कर लेंगे, आप इसको प्राप्त कर जाओगे मेरे साथी। लेकिन इसके लिए आपको देखना यह है कि आप क्या क्या छोड़ सकते हो। क्या आप अतिरिक्त अपना समय बेवजह गवाना छोड़ सकते हो? क्या आप अपना फालतू की जो गॉसिप में समय जाता है उसको गवाना छोड़ सकते हो? क्या आप अपने कुछ अगले कुछ महीने कंसंट्रेटेड स्टडी के साथ में 8 घंटे 10 घंटे, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम प्रॉपर्ली पढ़ना ही है, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स टाइम रखिए, फैमिली के साथ में कुछ टाइम रखिए। आपके जो करीबी लोग होंगे, जो आपसे प्रेम करते हो, जिनसे आप प्रेम करते हो, थोड़ा सा समय उनके लिए, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड सा टाइम, मैक्सिमम टाइम किसके लिए? अध्ययन के लिए, इस लक्ष्य के लिए। बाकी सब अगर आप भूल जाएंगे तो फिर अपने आप वही बात हो जाती है कि अर्जुन का निशाना मछली की जगह कहां हो जाएगा? आंख पे हो जाएगा। और वही आपका लक्ष्य होना चाहिए। इस बार जो आपका एग्जाम होगा वो आपको करके रहना हर हाल में, उसके लिए सब कुछ क्या कर दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, और अपना जो मैक्सिमम टाइम है उसी के साथ यूटिलाइज करिए उस अपने टारगेट के लिए। और मेरे दोस्त, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरे भाई, तुम याद रख लेना, यू विल अचीव, यू विल अचीव, यू विल अचीव। ख्याल रखिए। नमस्ते, थैंक यू।